नमस्कार प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। सब अपने घर पे सेफ होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन पोटेंशियल। यहाँ पे जो कैपेसिटर है, सपोज दैट इज इक्विवेलेंट टू कंटेनर। ये कोई कंटेनर है, कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटर। सपोज वी हैव टू कंटेनर्स और जो वाटर है इनके अंदर दैट इज इक्विवेलेंट टू चार्ज। जो वाटर है दैट इज इक्वल टू चार्ज और कंटेनर इज इक्वल टू कैपेसिटर, और जो लेवल है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो मैंने ये कनेक्ट कर दी ट्यूब, साइफन लगा दिया मैंने। तो वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल अंटिल देयर लेवल्स आर सेम। वी ऑल नो वाटर फ्लो करता है हायर लेवल से लोअर लेवल, और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक इनके लेवल सेम नहीं हो जाते। जब लेवल सेम हो जाएंगे तो वाटर फ्लो करना बंद कर देगा। सेम चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो चार्ज फ्लो करेगा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो ये कंसेप्ट हमें याद करना है। अब इसमें देखो कि बिफोर शेयरिंग जो वाटर था फर्स्ट कंटेनर में और सेकंड कंटेनर में, इनका जो सम होगा दैट विल रिमेन सेम आफ्टर शेयरिंग। यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है इन बोथ द कंटेनर्स दैट विल रिमेन सेम। यानी कि पहले कंटेनर में जो वाटर है, सेकंड कंटेनर में जो वाटर है, आफ्टर शेयरिंग वो वाटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर विल नॉट चेंज। सेम यहाँ पे है, चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लेकिन जो टोटल चार्ज है दोनों कैपेसिटर्स पे दैट विल नॉट चेंज, दैट विल रिमेन सेम। मतलब इट विल ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो जब दो कैपेसिटर में कनेक्ट करूंगा तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होते, बट जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है बिफोर शेयरिंग एंड आफ्टर शेयरिंग दैट विल रिमेन सेम। सपोज वी हैव टू कैपेसिटर्स, एक का नाम है C1, पोटेंशियल है V1 और चार्ज है इस पे सपोज Q1। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 V1, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। ये मेरे पास सेकंड कैपेसिटर है C2, पोटेंशियल इज V2 एंड सपोज चार्ज इज Q2। देन Q2 विल बिकम C2 V2, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर इज C2 V2। ये पहले कैपेसिटर पे चार्ज है Q1, ये दूसरे पे चार्ज है। तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग दैट इज Q1 प्लस Q2 दैट इज C1 V1 प्लस C2 V2। ये इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करते ही चार्ज जो है दैट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते हैं। तो इसकी कैपेसिटी रहेगी C1, इसकी रहेगी C2, इस पे चार्ज मान लिया Q1 डैश, इस पे चार्ज मान लिया Q2 डैश। जब मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अंटिल देयर पोटेंशियल्स आर सेम। तो यहाँ V क्या बन गया? V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। जो मुझे फाइंड आउट करना है ये V है कॉमन पोटेंशियल। तो फर्स्ट जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज क्या बनेगा? Q1 डैश आफ्टर शेयरिंग। क्या होगा? आफ्टर शेयरिंग Q1 डैश C1 V, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2 डैश दैट इज C2 V। टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग Q डैश Q1 डैश Q2 डैश C1V प्लस C2V
C1 प्लस C2 इंटू वी। तो सिंपल सा मतलब है दिस इज द चार्ज बिफोर शेयरिंग, दिस इज द चार्ज आफ्टर शेयरिंग। और मैंने पहले ही बताया है कि चार्ज विल नॉट चेंज, चार्ज जो है वो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे शिफ्ट हो गया, बट टोटल चार्ज ऑन द बोथ द कैपेसिटर शुड बी सेम। तो वी नो चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज बिफोर शेयरिंग इज इक्वल टू चार्ज आफ्टर शेयरिंग, एंड चार्ज बिफोर शेयरिंग इज C1 V1 C2 V2, आफ्टर शेयरिंग C1 प्लस C2 इंटू वी। तो यहाँ से V आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ से मैं V निकाल देता हूँ। तो V विल कम्स आउट टू बी C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या बन गया? C1 V1 प्लस C2 V2, दिस इज कॉल्ड टोटल चार्ज। और C1 प्लस C2 क्या बन जाएगा? टोटल कैपेसिटी। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो हमारा जो आर्टिकल था ये आ गया कॉमन पोटेंशियल। सेकंड कंसेप्ट आता है एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। जब मैं ये कनेक्ट करूँगा तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। ये देखो, एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। तो अब एक पॉइंट आता है कि एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है। जब मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट करूँगा तो स्पार्किंग में टेक प्लेस एंड देयर में बी हीट प्रोड्यूस्ड अलोंग द कनेक्टिंग वायर्स। ये जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो हीट अप हो जाएंगी, स्पार्किंग होगी, तो वो जो है एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो हमें एनर्जी लॉस प्रूव करना है। पहले वी हैव टू प्रूव एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा। तो E1 क्या है? एनर्जी ऑफ बोथ द एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर्स बिफोर शेयरिंग। तो E1 क्या है? बिफोर शेयरिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ द कैपेसिटर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड? याद है? हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी। E2 एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग क्या होगा? हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर। तो E2 क्या बन जाएगा? हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। Now we will put the value of V common potential. And what is the common potential? C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इस कॉमन पोटेंशियल को इसमें पुट कर दो। क्या बन गया ये? हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होल स्क्वायर। फर्दर सोल्व करो, क्या बन जाएगा? हाफ C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये C1 प्लस C2 स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल, तो नीचे बच जाएगा C1 प्लस C2। मुझे निकालना है एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। तो मैं निकाल रहा हूँ E1 माइनस E2 डेल्टा E, E1 माइनस E2। बस सिंपल मैथमेटिकल है, आपको इसको माइनस करना है, दैट्स ऑल। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो 1 माइनस 2 कर दो। हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। डेल्टा E विल बिकम, एलसीएम आ जाएगा ट्वाइस C1 प्लस C2। तो यहाँ बन जाएगा C1 प्लस C2 C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, सॉल्व कर लो बस। क्या बन जाएगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर
C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 प्लस 2C1 C2 V1 V2 एंड होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस C1 प्लस C2। एनी डाउट? बस अब इसको सोल्व करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा E क्या बन जाएगा? C1 C2 टेक कॉमन, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। ये क्या बनेगा? C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। अब यहां से क्लियर है कि V1 जो है इट इज ऑलवेज V1 माइनस V2 मे बी नेगेटिव मे बी पॉजिटिव, बट V1 माइनस V2 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब इट मीन जो डेल्टा E है E1 माइनस E2 हमेशा पॉजिटिव है, तो E1 इज मोर देन E2। तो E1 E2 से क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो ये डेल्टा E है इसको मैं बोलूँगा एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग का फॉर्मूला बन गया C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2। अब हम क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन कॉमन पोटेंशियल। द फार्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल इज C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 एंड एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग इज C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2। तो ये कॉमन पोटेंशियल है, ये एनर्जी लॉस है। 80 picofarad capacitor is charged by 50 watt supply. It is disconnected from the supply and is connected to another uncharged 320 picofarad capacitor. Calculate charge on 320 picofarad capacitor and how much energy is lost in the process. तो क्वेश्चन क्या कहता है कि वी हैव टू कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर है C1 और इसकी कैपेसिटी है 80 पिकोफैरड। सेकंड कैपेसिटर है C2, इसकी कैपेसिटी है 320 पिकोफैरड। जो फर्स्ट कैपेसिटर है इट इज चार्ज एट 50 वोल्ट गिवन है क्वेश्चन में, और जो सेकंड कैपेसिटर है इट इज अनचार्ज्ड, तो इसका पोटेंशियल है 0। अब मैंने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो V क्या बन गया? कॉमन पोटेंशियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा C1 V1 C2 V2 C1 प्लस C2। व्हाट इज C1? 80 इंटू 10 पावर माइनस 12, पिको मीन्स 10 पावर माइनस 12। V1 50, C2 320 इंटू 10 पावर माइनस 12, V2 0 अपॉन C1 प्लस C2। 80 प्लस 320 400, तो 80 इंटू 10 पावर माइनस 12 प्लस 320 इंटू 10 पावर माइनस 12, तो V बन जाएगा 4000 इंटू 10 पावर माइनस 12, 400 इंटू 10 पावर माइनस 12, दैट विल बी 10 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल आ गया 10 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन तो ये चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर, मैं कह रहा हूँ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2, इस पे चार्ज है Q1 डैश, इस पे चार्ज है Q2 डैश। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Q1 डैश C1V, C1 80 इंटू 10 पावर माइनस 12 इंटू 10, 800 10 पावर माइनस 12 कूलम,
और यू कैन से 800 पिको कूलम. चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर C2V 320 into 10 power minus 12 into 10 3200 10 power minus 12 coulomb 3200 pico coulomb. 3200 pico coulomb is the answer. Charge on second capacitor. And next is, what is the energy loss due to sharing? Now we have to calculate the energy loss. And the formula for energy loss is delta E. क्या बनेगा? C1 C2 V1 minus V2 square twice C1 plus C2. What is C1? 80 picofarad. 80 10 power minus 12. C2 320 10 power minus 12. 50 minus 0 whole square divided by twice into C1 plus V2 400 10 power minus 12. तो डेल्टा ही बन जाएगा 80 इंटू 320 इंटू 2500 10 पावर माइनस 24 अपॉन 800 10 पावर माइनस 12. तो ये सब कुछ सोल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 32 इंटू 25 32 इंटू 25 इंटू 10 पावर माइनस 10 जूल. 10 पावर माइनस 10 जूल विल बी द आंसर. तो ये आएगा, ये दिस इज कॉल्ड एनर्जी लॉस ड्यू टू. और इसकी कैपेसिटी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और पोटेंशियल है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अगर इसके ऊपर चार्ज Q है तो ये फॉर्मूला है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए. क्वेश्चन क्या आता है मेरे पास? क्वेश्चन है 8 स्मॉल ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर. 8 ड्रॉप्स है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 8 है, रेडियस है एक ड्रॉप का 2 मिलीमीटर एंड 2 millimeter means 2 into 10 power minus 3 meter. These 8 drops combined to form a big drop. 8 drops combine to form a big drop. और बड़ी ड्रॉप का रेडियस है कैपिटल R. If each drop has charge of 1 microcoulomb, each drop has a charge of 1 microcoulomb, find the potential of big drop. तो मुझे पोटेंशियल निकालना है बिग ड्रॉप का. अब सिंपल सा मतलब है, जब 8 ड्रॉप्स कंबाइन होंगी तो बड़ी ड्रॉप बनेगी. तो बड़ी ड्रॉप पे चार्ज मान लिया मैंने कैपिटल Q और रेडियस मान लिया मैंने कैपिटल R. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अब जितने भी डाटा मुझे दे रखे हैं न्यूमेरिकल्स में, मुझे कैपिटल Q निकालना है और R निकालना है. अगर कैपिटल Q और R मैं फाइंड आउट कर दूं, इसमें पुट कर दूं तो रिजल्ट आ जाएगा. बस यही तो काम करना है. अब ड्रॉप्स है मेरे पास 8 और एक ड्रॉप पे चार्ज है 1 माइक्रोकूलम. तो 8 ड्रॉप्स पे चार्ज कितना हो जाएगा? 8 इंटू Q. तो 8 इंटू 1 माइक्रोकूलम 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम. तो 1 ड्रॉप है चार्ज 1 माइक्रोकूलम और 8 ड्रॉप्स है चार्ज 8 माइक्रोकूलम. कंबाइन करूंगा तो टोटल चार्ज हो जाएगा कैपिटल Q. अब फाइंड आउट करना है मुझे कैपिटल R. इसके लिए कंसेप्ट क्या यूज होगा? व्हेन 8 ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप देन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विल रिमेन सेम. जो ड्रॉप्स हैं इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, एरिया चेंज हो जाएगा बट वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो यही कंसेप्ट यूज करना है कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप. तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा? 4/3 पाई R क्यूब 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब. R क्यूब इज इक्वल टू 8 R क्यूब एंड R इज इक्वल टू 2R.
तो सिंपल सा मतलब है जो कैपिटल आर आ गया वो 2r के इक्वल आ गया, और 2r है 2 मिलीमीटर, मतलब 4 × 10⁻³ मीटर। तो ये आ गया मेरे पास कैपिटल आर। अब कैपिटल क्यू और आर मुझे पता है, यहाँ पुट कर दो रिजल्ट आ जाएगा। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है 8 माइक्रो कूलम, 8 × 10⁻⁶। 4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 10⁻³ तो आंसर क्या आएगा 18, 4 2 8, 18 × 10⁻⁻, -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, 12 - 6 6, 18 × 10⁻⁶ वोल्ट। 8 drops of radius 2 millimeter combine to form a big drop. If each drop is charged by 220 volt, if each drop is charged by 200 volt कर लो, if each drop is charged by 200 volt, what is the potential of big drop? डिफरेंस क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज ऑन ड्रॉप दिया था 1 माइक्रो कूलम, इस क्वेश्चन में पोटेंशियल दे रखा है ऑन ए स्मॉल ड्रॉप 200 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप? तो मेरे पास वही काम है, पोटेंशियल निकालने के लिए Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट R निकालना है। तो R कैसे निकालूंगा? R तो वही कंसेप्ट है कि वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल टू 8 × V1, 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू 8 × 4/3 पाई स्मॉल r³, r³ इज इक्वल टू 8r³, r इज इक्वल टू 2r। कैपिटल R 2r के इक्वल आ गया। अब पुट करना चाहूँ तो 2 × 2 मिलीमीटर पुट कर सकता हूँ, अदरवाइज नो नीड, कैपिटल R इज इक्वल टू 2r। अब मुझे निकालना है छोटी ड्रॉप पे चार्ज। सपोज इस छोटी ड्रॉप पे चार्ज है Q1, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा C1V1, और C1 क्या होता है कैपेसिटी 4πε0r, 4πε0r इंटू V1। दिस इज Q1 चार्ज ऑन 1 ड्रॉप। तो कैपिटल Q क्या आ जाएगा 8Q1, 8 × 4πε0r इंटू V1। ये कैपिटल Q, ये R, इसमें पुट कर दो तो क्या बन जाएगा पोटेंशियल। कैपिटल Q की वैल्यू 8 × 4πε0r इंटू V1 अपॉन 4πε0, और कैपिटल R की वैल्यू क्या है 2 × स्मॉल r। तो क्या बन जाएगा कैंसिल, 8V1/2 यानी कि 4V1, 4 × 200 मतलब 800 वोल्ट। द पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप इज 800 वोल्ट आ गया। तो इसमें क्या है, मैंने पुट कर दिया कैपिटल Q की वैल्यू। कैपिटल Q है 8 × 4πε0r इंटू V1, 4πε0, कैपिटल R है 2r के इक्वल, वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया 4V1, और V1 है मेरे पास 200 वोल्ट, आंसर आ जाएगा 800 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर्स, दोनों क्वेश्चन थे। पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप इज गिवन, और सेकेंड क्वेश्चन में पोटेंशियल इज गिवन। तो आपको ध्यान रखना, पहले वाले क्वेश्चन में चार्ज दे रखा था तो सीधा चार्ज निकाल दिया, अब यहाँ पोटेंशियल दे रखा है V1, तो V1 से निकालूंगा मैं Q1 और फिर निकालूंगा कैपिटल Q। एनी डाउट? नेक्स्ट कंसेप्ट इज इफ 2 सफियर्स आर इन कॉन्टैक्ट, अगर इन दोनों सफियर्स को मैं कॉन्टैक्ट में ला दूं, सपोज एक का रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2, एक का पोटेंशियल है V1, दूसरे का पोटेंशियल है V2, एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। व्हेन 2 स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। तो पोटेंशियल सेम का मतलब
Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो Q1 बाई Q2 विल बिकम R1 बाई R2। जो चार्ज की रेशो है Q1 बाई Q2 दैट विल बिकम R1 बाई R2। अब एक कंसेप्ट है, इफ टू आइडेंटिकल सफियर्स आर इन कॉन्टैक्ट, अगर दोनों सफियर आइडेंटिकल हैं, मतलब R1 इज इक्वल टू R2, देन Q1 इज इक्वल टू Q2। अगर टू आइडेंटिकल सफियर्स कॉन्टैक्ट में होंगे तो चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये कंसेप्ट वीडियो लेक्चर सेकंड या थर्ड में मैंने कराया था न्यूमेरिकल, उसमें समझाया था। इफ टू आइडेंटिकल सफियर्स आर इन कॉन्टैक्ट देन चार्ज विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट अगर आइडेंटिकल ना हो, अनइक्वल साइज के हों, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until their potentials are same। तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन है, if two spheres of radius R1 and R2 are placed in contact, then find the ratio of electric field intensity at the surface। हमें क्या निकालना है? We have to find the ratio of electric field intensity at the surface निकालना है। तो मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस E1 बाई E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर। तो E1 बाई E2 बन जाएगा Q1 बाई Q2 R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। अब Q1 बाई Q2 की वैल्यू क्या है? R1 बाई R2। द वैल्यू ऑफ Q1 बाई Q2 क्या हो जाएगी? R1 बाई R2। पुट कर दो R1 बाई R2, R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया? R2 बाई R1। तो E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। दिस इज द रिजल्ट। इसका एक और मेथड है करने का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो पूछे तो देख लो, V1 V2 सेम है और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ E1 R1 इज इक्वल टू E2 R2, देन E1 बाई E2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर फाइंडिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे भी कर सकता हूँ। फिर सेकेंड आता है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। इन दोनों सफियर्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी की रेशियो निकालनी है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी? चार्ज अपॉन एरिया 4 पाई R1 स्क्वायर, चार्ज अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, से Q1 बाई Q2 R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, Q1 बाई Q2 की वैल्यू है R1 बाई R2, दिस इज R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड R2 अपॉन R1। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज। एनी डाउट? तो इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपने दोबारा करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। स्टे होम एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।